वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष क्लासेस। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है वो हम आपको इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा 12 पन्ना का है, मतलब 12 पेज का जो है वो हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर 825 डीएफ है, मतलब 825 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। डीएफ का मतलब होता है हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा अनुक्रमांक नंबर और यहाँ पर नाम भरना है। और यहाँ पर देखते हैं 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा और पूर्णांक कितना होगा, 70 नंबर का होगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल से मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट में आपको 15 मिनट को पढ़ने के लिए दिया गया है और दूसरा है हमारा यहाँ पर 2 खंडों में दिया गया है। यहाँ पर हमारा 3rd नंबर आ जाता है, यहाँ पर 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाता है। तो और हमारा लास्ट वाला ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर सब क्वेश्चन है तो इसको आपको पढ़कर सही से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा खंड आ। खंड आ में हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमें ओएमआर सीट में फिल करना है। ओएमआर सीट में आपको क्या करना है, ओएमआर सीट में फिल करना है। तो इसका सही आंसर आपको विद सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव बताने वाले कौन कौन सा पेपर में आने वाला है। ये हमारा मॉडल पेपर 2026 में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन है, श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरोध का होने का क्या कारण है। तो यहाँ पर रोजगार जो हो जाएगा वो हमारा श्रमिकों द्वारा प्रौद्योगिकी के विरोध का कारण होगा। फिर अगला है हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हमारा है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। तो यहाँ पर चंपारण में जो पहला सत्याग्रह किया और किस मकसद से किया, 1917 ईस्वी में किया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और किस सिलसिले में किया, तो किसान के संबंधी में किया। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है हमारे इम्पोर्टेंट में। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1947 ईस्वी में विश्व बैंक और आईएमएफ ने औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया था 1947 ईस्वी में। फिर अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर इटली में हुई थी। फिर अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कच्चे माल के रूप में हमारा सीमेंट को प्रयोग करते हैं। क्या चीज प्रयोग करते हैं, सीमेंट जो होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको ओ पर सी के रूप में आपको क्या करना है, गोला करना है ओएमआर सीट में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन तरल कहानियों तथा देरी की घटाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सड़क परिवहन जो होता है वो हमारा साधन वाहन तरल हानियों को देरी से घटाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर अलड़िए जल का स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर सतही जल जो है हमारा अलड़िए जल का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है। तो यहाँ पर जूट जो हो जाएगा रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्मा कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हमारा पवन ऊर्जा का विशाल फार्मा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। छोटा सा यूरोप, मतलब छोटा सा यूरोप, कौन सा यूरोप स्थित है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी यूरोप है वो हमारा बेल्जियम के क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ पर शिक्षा का जो विषय है वो हमारा समवर्ती सूची में शामिल है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाति धर्म और लिंग, जाति धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों में से समाज में अरमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है। तो यहाँ पर सामाजिक जो जनगणना होती है उसके लिए हमारा समाज में अरमानता और विभाजन का रूप दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाता है वो हमारा बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी निर्णय लेने से पहले
प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो राष्ट्रपति की जो जिम्मेदारी होती है, प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार पेपर में अभी आ सकता है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी एक देश में 4 परिवार है, मतलब एक देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय है 5,000। अगर 3 परिवार के आय क्रमश 4,000, 7,000 और 5,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर 6,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर कृषि और मजदूर जो होते हैं वो हमारा असंगठित, मतलब संगठन के बिना ही आते हैं, क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, असंगठित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट OMR सीट का है, 20 क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर हो जाता है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समितियों के सदस्य को ऋण प्राप्ति किसके द्वारा होता है? तो यहाँ सहकारी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सहकारी द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी ने भारत को परख फूड्स और अधिग्रहण किया है? तो यहाँ पर इंडीज कंपनी जो हो जाएगी, इंडीज फूड्स, वो हो जाएगा हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हॉलमार्क का, जो हॉलमार्क का जल्दी में आपको चिन्हित किया गया है वो किस चीज पर है? जेवर पर, बिजलिया पर और यहाँ पर हीटर पर। तो यहाँ पर सोने के आभूषण पर जो है वो हॉलमार्का का चिन्हित कराया है सरकार ने। अगला इसी के साथ खंड बी आ जाता है। खंड क्या आ जाता है? खंड बा आ जाता है। तो खंड बा में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, जो अथवा लगकर होने वाला है। 4 नंबर के आने वाले, 4 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न जो खंड बी का है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? मतलब ब्रेटन वुड्स जो हमारे थे, समझौता का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता तो आपको 4 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अथवा वाला देख लेते हैं, आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग क्या होता है उसके हम उदाहरण सहित आपको समझाना है। कितना नंबर का? 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का आने वाला आधारभूत उद्योग क्या है, इस क्वेश्चन को आपको भलीभांति आपको तैयार करके जाना है। ये 4 क्वेश्चन जो हमने बताया, चारों क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला हमारा संघवाद क्या है? संघवाद की विशेषताएं क्या है? मतलब संघवाद क्या होता है, इसकी 3 विशेषताएं आपको प्रमुख देनी है। मतलब 3 से 4 विशेषताएं आप देंगे, कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता इंपॉर्टेंट में, आप नहीं आता है वहां पर पेपर में, तो यहाँ पर अथवा का ऑप्शन दिया है, लोकतंत्रीय व्यवस्था क्या होता है? लोकतंत्रीय व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाई? मतलब आर्थिक असमानता है उसको कम क्यों नहीं कर पाई लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस पर आपको चर्चा करना है। कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। ये आपको पेपर में जरूर तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय समझाइए। मतलब राष्ट्रीय आय की वृद्धि जो होती है उसको 3 आय उपाय को समझाना है आपको पेपर में, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अथवा लगकर 4 नंबर का, ये भी है, कोपरा। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कोपरा क्या होता है, कोपरा के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये पेपर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोपरा। ये आपको तैयार करके सभी क्वेश्चन जो हम बताएं 8 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दीर्घ में आ जाता है। दिग में आ जाता है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पेपर में अधिक बार आता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो 5 नंबर में दिया गया है, गांधी जी नमक यात्रा का वर्णन करना है। मतलब गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था, नमक यात्रा था, वो किस प्रकार का है उसका बारे में आपको वर्णन करना है पेपर में। ये आपको अधिक बार पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए ये मॉडल पेपर के हिसाब से आपको तैयार करना है। इसी मॉडल पेपर को आपको पढ़कर आपको 100 में 100 नंबर मिल सकते हैं, मतलब 70 में 70 मिल सकते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अथवा लगकर अगर मान लीजिए गांधी जी वाला नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। वो वाला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया? मतलब प्रारंभिक में जो उद्योग लगा था वो किसने लगाया? उनके लिए
पूंजी कहाँ से आ रही है उसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है या उनके बारे में चर्चा करना है। आपको कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आ जाता तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना पेपर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों का विवेचना कीजिए। मतलब भूमि में जो उपयोग करते हैं, किस प्रकार फसल करते हैं और भूमि का उपयोग करके हम क्या क्या करते हैं, उस पर आपको चर्चा करना है। तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर का, क्योंकि ये लॉन्ग में आएगा। तो कम से कम आप 1.5 पेज करना, मतलब 150 वर्ड का आपको करना है, 1.5 पेज। तो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन में आपको लगकर मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखें। मतलब जो भारत में मुख्य फसल है, जैसे गन्ना, चावल और गेहूं का फसल है, तो यहाँ पर मुख्य फसल जो होता है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है कि किस प्रकार यहाँ पर खेती की जाती है और कौन सा मुख्य फसल है, इसके बारे में आपको वहां पर पेपर में पढ़ के जाना है। मुख्य फसल और यहाँ पर खाद्य पदार्थ के बारे में भी पढ़कर जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। तो बताइए कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। मतलब यहाँ पर भी बताना है आपको तरह, मतलब यहाँ पर बताना है भारत में किस तरह अभी भी जातिगत जो है, जातिगत असमानताएं जारी है, उसके बारे में आपको पेपर में विवेचना करनी है। आपको 150 वर्ड में करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पर अथवा का ऑप्शन दिया गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का विभिन्न भूमिका का वर्णन क्या है। मतलब लोकतंत्र जो होता है उसमें राजनीतिक जो दल होते हैं विभिन्न भूमिका का वर्णन करना है। मतलब उनके दल जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है और उनके बारे में वर्णन करना है, किस प्रकार लोकतंत्र का राजनीतिक दल चलता है। तो यहाँ पर कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर क्वेश्चन का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं पर विवेचना कीजिए। मतलब जो संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन पर विवेचना करती हैं। जो हमारे किसान भाई लोग हैं या कृषि करते हैं वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, वो हमारे क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में जो समस्या होती है, उत्पन्न होती है, उनके बारे में विवेचना करनी है। जो हमारा पेपर में कितना नंबर का आएगा? 6 नंबर का। आपको कितना वर्ड लिखना है? 150 वर्ड लिखना है कम से कम, तब आपको नंबर मिलेगा 6 नंबर। फिर इसी के साथ अथवा लग कर है। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए। मतलब भारतीय आरबीआई जो है उसकी महत्ता का वर्णन करना है पेपर में, ये आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ये मॉडल पेपर आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। पेपर में सबसे अधिक बार ये सभी क्वेश्चन आया, इसलिए ये मॉडल पेपर हम हल करा रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारा मानचित्र का आकार। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा मानचित्र का आकार, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का? 10 नंबर का होने वाला है। जो हमारा मानचित्र का आकार है, यहाँ पर चिन्ह लगाना है और वहां पर हमारा सिंबल लगाना है। मतलब यहाँ पर चिन्ह लगाना है। जो हमारा यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से स्थानों पर वहां पर भारत के ये जो मैप है, भारत का नक्शा है, उसमें आपको गोलाकार का चिन्ह लगाना है जहां पर अधिवेशन वगैरह हुआ था, कार्य हुआ था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहां 1929 में राष्ट्रीय, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, उस पर आपको क्या करना है? गोलाकार का चिन्ह लगाना है। गोलाकार का चिन्ह लगा देना है और दिखा देना है आ नंबर क्वेश्चन का आंसर। आ नंबर क्वेश्चन का आंसर ये दिखा देना है। फिर हमारा दूसरा है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह बिहार के नेतृत्व में किया था। मतलब बिहार के नेतृत्व में हमारा कहां पर किया था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन 0 पर आपको टिक करके दिखा देना है। फिर अगला 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सी विचारधाराएं की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था उसके बारे में आपको
गोलाकार का चिन्ह लगाकर आपको सा वाला आंसर उत्तर नंबर सा दिखा देना है। अगला हमारा दा वाला, तो यहाँ पर वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया था, वह स्थान कौन सा है? तो वहां पर मैप में आपको क्या करना है, गोला बनाकर आपको उत्तर नंबर दा पर आपको दिखा देना है कि उत्तर नंबर दा यह है, यही है। फिर अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह स्थान जहां डांडी यात्रा मार्च से शुरू हुआ था, तो कहां से शुरू हुआ था? यहाँ पर आपको गोला करके दिखा देना है कि उत्तर नंबर या है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर खा वाला देखते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, दिए गए भारत में के रेखा मानचित्र द्वारा दर्शाना है आपको। यहाँ पर पहला है हमारा आ वाला, उत्तरी भारत का एक मतलब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को इस चिन्ह द्वारा, मतलब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? उत्तरी भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है उत्तर नंबर आ। उत्तर नंबर आ का ये चिन्ह आपको उसी अड्डा पर दिखा देना है जहां पर ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये मानचित्र का कार्य इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा बा वाला, बंगाल की खाड़ी में गिरने ली एक प्रमुख नदी, मतलब बंगाल की खाड़ी में एक प्रमुख नदी जो गिरती है वो वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है। वाई चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए कि उसका नाम क्या है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और उत्तर नंबर बा आपको दिखा देना है कि ये बंगाल की खाड़ी है और इसका नाम ये है, और किस चिन्ह द्वारा? वाई चिन्ह द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, और इस चिन्ह मतलब त्रिभुज द्वारा दिखाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो हमारा है गेहूं का सबसे बड़ा राज्य है, और पंजाब भी और राजस्थान भी। तो इसमें आपको दिखा देना है, आपके मैप में आपको जो दिखा देना है उत्तर भारत में जो हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है गेहूं उत्पादक में। अगला क्वेश्चन है हमारा दा वाला हमारा लो एस्क की कोई एक खान दर्शाइए, मतलब लो एस का कोई एक खान दर्शाना है किस चिन्ह द्वारा? इस चिन्ह द्वारा। इस चिन्ह द्वारा हमारा लो एस का खान दिखाना है। क्वेश्चन हमारा या वाला, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र जो है स्टार चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है कि हमारा या नंबर प्रश्न का उत्तर ये है हमारा, और यहाँ पर है मैप में आपको पूरे दिखा देना है कि हमारा ये है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो मॉडल पेपर आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा मानचित्र का कार्य भी तैयार कर लीजिएगा, तो 10 नंबर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।